चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त इंदौर से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर इंदौर एयरपोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। खास बात यह है कि 3 दिनों के अंदर यह दूसरी बार है जब इंदौर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। धमकी भरे ईमेल के बाद अब एयरपोर्ट की सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ाई गई है। बता दें कि स्थानीय पुलिस और साथ ही सीआईएसएफ ने पूरे परिसर को एक बार फिर से सर्च किया है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर की शिकायत पर केस भी दर्ज किया गया है। बता दें कि एरोड्रम थाने में पुलिस ने इसको लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई है। इससे पहले 2 दिन पहले भी एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। उस वक्त भी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई थी, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन वहां पर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। लेकिन 3 दिन के अंदर यह दूसरी बार ईमेल भेजा गया जिसमें इंदौर एयरपोर्ट को फिर से बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को एक मेल रिसीव हुआ जो nobody.dijam.com एक मेल ईमेल है, उससे एक मेल प्राप्त हुआ कि एयरपोर्ट पर कुछ लोग जो है वो बम प्लांट करने वाले। इस रिपोर्ट को बहुत सीरियसली लेते हुए एयरपोर्ट के द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा वहां पर सारे सुरक्षा इंतजाम कराएगा और आवश्यक ड्रिल भी करेगी। साथ में लोकल पुलिस को और सीआईएसएफ को भी उसके संबंध में ड्रिल में इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर करण तिवारी की रिपोर्ट पर इसमें एक 507 आईपीसी का प्रकरण अज्ञात आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया। और देखिए सहयोगी सचिन बैरानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सचिन, इस पूरे ईमेल को, इस धमकी को किस तरीके से देख रहा है प्रशासन? क्योंकि अगर 3 दिन के अंदर दूसरी बार एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई तो इसको किसी भी तरह से हल्के में नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो पिछले इसी महीने के अंदर ये तीसरी बार धमकी दी गई है कि इसके पहले भी 50 एयरपोर्ट को बाद में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उस टाइम भी मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद अभी 2 दिन पहले भी वही हरकत वापस की गई थी और अभी ये पर्सनल ईमेल फिर इंदौर में भेजा गया है और उसके हिसाब से फिर पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस विभाग से जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि बोले हम अब पूरे मामले की बारीकी से हम जांच पड़ताल करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि यह मेल कहाँ से आया है, कौन से लैपटॉप से किया है या कहीं साइबर कैफे से किया है, उसकी पूरी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी इतने दिन में लगातार धमकियां मिलना, वो भी इंदौर एयरपोर्ट को मिलना, यह एक सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि इसके पहले अगर बात करें मई की बात करें या जून की बात करें या अप्रैल की बात करें, उसके पहले भी 1-2 बार ऐसे इस तरीके की धमकियां मिल चुकी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जो पहले जो ईमेल वगैरह मिले थे या उसके पहले जो इस तरीके की धमकियां मिली थी उसको भी आज तक ट्रेस नहीं कर पाई है। लेकिन अब ये इंदौर एयरपोर्ट जो अथॉरिटी है उसको डायरेक्ट ईमेल किया गया। अब हो सकता है कि अब कुछ ट्रेस करके कुछ मामला सामने लाया जा सके, आरोपी को पकड़ा जा सके, इस चीज की उम्मीद की जा सकती है। जी ठीक है, लेकिन सचिन जरा ये बताइए कि अभी इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्या हो रही है? क्या अभी तक इंटरसेप्ट किया जा सका है कि ये मेल कहां से आ रहा है? ये किसी दूसरे राज्य से या फिर देश में ही कहीं और से मेल किया जा रहा है या फिर इसके तार कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं? इसको लेकर के साइबर सेल क्या कह रहा है? और वहां पर एयरपोर्ट पर जब धमकी आई तो इस वक्त क्या मुस्तैदी देखने को मिल रही है? अभी बात की जाए तो अभी तो पूरे तरीके से सीआईएसएफ ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। साथ में लोकल पुलिस भी अब वहां पे बिल्कुल पूरे तरीके से चेकिंग वगैरह कर रही है, क्योंकि यहाँ से जो फ्लाइट, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट भी यहाँ से जाती है, दुबई और शारजा के लिए भी इसी एयरपोर्ट से जाती है, तो उसको लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। डॉग स्क्वाड वहां पे खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जो ईमेल किया गया था उसमें यही कहा गया था कि बम प्लांट करने की पूरी साजिश रची जा रही है। तो उन्होंने पूरा एयरपोर्ट का पूरा चप्पा चप्पा तलाशा, उसमें ऐसी कोई सी भी संदिग्ध वस्तु उस टाइम तो नहीं मिली गई। लेकिन अभी बात करें तो अभी साइबर एक्सपर्ट की बात करें या जो क्राइम ब्रांच है वो भी अपने स्तर पे पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। जी ठीक है, लेकिन सचिन इस पूरे मामले में क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तक पुलिस के हाथ कोई क्लू लगा है? ये मेल करने वाले कौन है? कोई शरारती तत्व है या फिर इसको और गंभीरता से लिया जा रहा है? कोई जानकारी अभी तक पुलिस या साइबर सेल के पास? अभी इस प्रकार का किसी भी मामले को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है पुलिस ने, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। सीआईएसएफ का भी बीच में इन्वॉल्वमेंट रहेगा उसमें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा
शिकायत की गई है और उसके बाद पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। तो यह पूरी गोपनीय जांच चल रही है। अभी इस मामले में किसी प्रकार का कोई खुलासा नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन सचिन मेल के बारे में क्या जानकारी है? मेल में क्या लिखा गया है, क्या क्या बातें हैं, कितना बड़ा मेल है, किसके तरफ से भेजा गया है, सब्जेक्ट लाइन क्या है, या फिर मेल एड्रेस क्या है, इस बारे में तो जानकारी मिली होगी। कोई बडीज करके कोई ऐसा कोई नाम ले रहे थे, क्योंकि वो ये चीज जानकारी में आया है कोई ईमेल से वो मेल किया गया है। और उसके बाद जब उसको पूरा पढ़ा गया था तो उसमें सिर्फ यही जानकारी आई है कि इंदौर एयरपोर्ट पर बम प्लांट करने की तैयारी है। उसको लेके वो सिर्फ ये एक ही लाइन ये पुलिस विभाग द्वारा बताई गई है। पूरा डिस्क्रिप्शन उस मेल का नहीं ओपन किया गया है, क्योंकि एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इसलिए पूरी जांच भी पूरी गोपनीय तरीके से की जा रही है। इसमें साइबर एक्सपर्ट भी अपने स्तर पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच की जो साइबर एक्सपर्ट की टीम है वह भी अपने स्तर पर पूरी जांच पड़ताल कर रही है। नहीं, लेकिन सचिन, क्या अभी इस धमकी के बाद जब एयरपोर्ट पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तो फिर सारी चीजें क्या अपने पुराने मामूल पर आ गई, या फिर वहां पर अभी भी सख्ती बरती जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है क्या? अभी भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, क्योंकि आने जाने वाले वाहनों तक को भी चेक किया जा रहा है। इवन उसमें जो पैसेंजर आ रहे हैं उनको भी चेकिंग की जा रही है। बारीकी से बिल्कुल जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई भी चीज ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु कोई अंदर ना आ जाए गलती से, या जिससे कोई नुकसान हो जाए। इसलिए वो एक एक पहलू पर बारीकी से पूरी तरीके से जांच की जा रही है। सीआईएसएफ द्वारा पूरे तरीके से एयरपोर्ट पे वो एक्टिव है। और उसके अलावा बात की जाए तो लोकल पुलिस भी अपने स्तर पर पूरी जांच कर रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा सचिन, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे, और इस बीच खैरागढ़